गंज बसौदा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच ग्राम पंचायत खडेर में जरूरतमंदों के लिए राहत पहुंचाई गई। मानसिंह आर्ट फाउंडेशन ने 100 से अधिक गरीबों को कंबल और शॉल वितरित किए। सेवा कार्य में महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों को प्राथमिकता दी गई। फाउंडेशन के संस्थापक हेमराज सिंह सोलंकी और एडवोकेट संयोगिता सिंह सोलंकी ने बताया कि यह आयोजन हर साल गांव स्तर पर किया जाता है। फाउंडेशन लगातार जरूरतमंद क्षेत्रों में पहुंचकर सेवा करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, ऐसे समय में गरीबों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। यह कार्यक्रम मानसिंह जी की स्मृति में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना रहा। वितरण के समय लाभार्थियों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ नजर आया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की, इसे अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर प्रहलाद सिंह राजपूत, बंटी भाई, मोहन कुर्मी, बहादुर सिंह, कंछेदी अहिरवार, अनिकेत राजपूत, प्रमोद सिंह, शुभम सिंह और रमेश चौकीदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जो हमारी कर्मभूमि जन्मभूमि भी रही है और हमसे ज़्यादा आप सभी लोग उनको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ था जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी याद में एक आर्ट फाउंडेशन जो NGO होता है उसको शुरुआत किया है। तो हम लोगों का ये था कि जहाँ पे वो रहे हैं वहाँ से हम पहला एक NGO का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करना चाह रहे थे। तो उसमें आप सभी का आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आपसे अच्छा उनको यदि कोई पहचान ही नहीं सकता था। और आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोगों का मान सम्मान रखा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं दादाजी की याद में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जिस राह पर दादाजी के कदम चले वही आज हमारी पहचान बनी है। उनकी सीख, उनके संस्कार हर मोड़ पर हमारी शान बनी है। दूर होकर भी वो हमारे पास है, हर दुआ में, हर विश्वास में। उनकी मृदुल मुस्कान, उनका स्नेहिल व्यवहार हमेशा हमेशा हमारे साथ महसूस होता रहा है। एक व्यक्ति, यदि हम सभी लोग हैं, हम सभी को एक समय के बाद हम सभी को दुनिया से चले जाना है, लेकिन ऐसा कोई काम यदि हम कर रहे हैं जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस व्यक्ति का नाम चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी ऐसी जनरेशन आज तक हमने कभी देखी, और हमें विश्वास है कि बिरले ही ऐसे कोई इंसान ऐसा आएगा हमारे परिवार में जो उनके जैसा बन पाएगा। जितना हमने आप लोगों से सुना है, हम जब भी खड़ेर में यहाँ पे आते रहे हैं, आप लोग यहाँ बताते थे आसपास में कि आपके दादाजी ऐसे थे, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन हम उस लायक नहीं है, उस टाइम पे हम क्यों नहीं थे, हम बस ये सोचते हैं कि आज उस टाइम पे भी हम होते तो हम और अच्छे से उनको पहचान पाते। दूर होकर भी वो हमारे पास है, हर दुआ में, हर विश्वास में। उनकी मृदुल मुस्कान, उनका स्नेह व्यवहार। दादाजी ने हमें सिखाया गिरकर उठना, मुश्किलों में हंसना। आज उनका शरीर हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनकी यादें, उनके लोग हमारे बीच में है हर पल, जो कि हमें ताकत देते रहे हैं और आशा है देते रहेंगे। मेरी छोटी बहन संयोगिता, आपने अपने विचार व्यक्त किए और हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ देरी से आने के लिए। मुझे समय पे आ जाना चाहिए था, पर किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को चरण स्पर्श आपको प्रणाम करता हूँ। और ये एक छोटी सी शुरुआत है हमारे दादाजी श्री राजा मानसिंह जी के नाम से। ये उन्हीं के नाम से मैंने एक NGO बनाया है, श्री मानसिंह आर्ट फाउंडेशन, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य रहेगा शिक्षा से संबंधित, चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। मैं हिंदी में बताना चाहूँगा। चाइल्ड एजुकेशन मीन्स जो गरीब बच्चे जो सक्षम नहीं है किसी भी कारणवश, या जिनकी स्थितियाँ सही नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए हम शिक्षा से संबंधित कुछ साधन यदि जुटा सकें उनका सुंदर भविष्य बनाने के लिए। और महिलाओं के लिए मेरा ये है कि उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भरता के आशय ये है कि वो अपने पैरों पर खड़े हुए और अपना परिवार, अपने बाल बच्चों का सही तरीके से भरण पोषण कर सकें। तो ये हमारा एक छोटा सा लक्ष्य मेरी तरफ से रखा गया है, जो मैं आप सभी के आशीर्वाद देने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। और ये मेरी कोशिश है कि मैं जितना कुछ हो सके अपने ही
प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।